नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस संस्कार कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग देख ही रहेंगे यूपीएसआई का फॉर्म जो कि ऑनलाइन हो रहा है 12 अगस्त से, जिसकी लास्ट डेट 11 सितंबर है। उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ बातें आपसे शेयर करने आया हूं, कुछ फॉर्म से संबंधित जानकारियां देने आया हूं, जैसे मार्कशीट से रिलेटेड संबंधित जानकारी कि किसी की डिग्री नहीं आई है, किसी की मार्कशीट नहीं आई है तो वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको एक एक चीज़ से मैं अवगत कराता रहूँगा और ये बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप बेहतर करेंगे। ठीक, तो हमारा संस्कार कोचिंग सेंटर जो कि यहाँ लखीमपुर में जिसकी ब्रांच खुली हुई है, देहरादून इसकी हेड ब्रांच है, लखीमपुर में ब्रांच इसकी खुली हुई है, गुरु नानक रोड नहरिया पे साड़ी हाउस के पास। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन पे बात करूंगा कि किस प्रकार से क्या नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या बात कही गई है, भर्ती बोर्ड ने क्या बात कही है और क्या सिलेबस है और कैसी रणनीति रहेगी। सटीक व प्रामाणिक जानकारी के साथ मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या करना है। तो सबसे पहले आते हैं कि यूपीपीआरपीबी बोर्ड इन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी की है और 4543 पदों पर वैकेंसी जारी की है, जो कि आगे बढ़ के संभवतः 5000 के आसपास वैकेंसी होने की उम्मीद है कि 5000 से प्लस वैकेंसी हो जाएगी। तो सबका सपना रहता है कि क्या बना जाए यूपी में, दरोगा बना जाए। दरोगा जो कि सबसे रेपुटेटेड और पावरफुल जॉब है यूपी की। इसके बारे में इसके एक कहानी हमको याद आ रही है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले उससे संबंधित कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले कि एप्लीकेशन स्टार्ट 12 अगस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने की आपकी तिथि 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 11 सितंबर है। लास्ट डेट फॉर्म की 11 सितंबर है और फीस की लास्ट डेट उसी 11 सितंबर को है। एग्जाम डेट अभी चूंकि नोटिफाई सून है, एग्जाम डेट की अभी कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये संभावित परीक्षा तिथि बताई जा सकती है कि एग्जाम डेट आपको आपका लेकर 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में, जैसा कि पिछली बार भी 2021 में हुआ था, वैसे ही हो सकता है। अपने बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्या यहाँ तक मैं पहुंचा, कैसे क्या चीजें हुई। एडमिट कार्ड तभी आएंगे जब एग्जाम होगा हम लोग का। फिर आते हैं हम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST के लिए 400 रुपये फीस है और अपनी फीस किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। ये फीस का माध्यम लिखा हुआ है। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 400 रुपये। उसके बाद आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट 21 से 28 साल है, लेकिन इस बार उनको भी मौका दिया गया है जो पिछली बार किसी तरीके से नहीं भर पाए या आने वाले समय में नहीं भर पाएंगे, तो इस बार भी मौका उनको दिया गया है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी अब आप 31 साल तक जनरल कैटेगरी से हैं तो 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। पोस्ट नेम 4543 वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, 4543 आई है, लेकिन जुड़ के ये लगभग 5000 प्लस वैकेंसी जाने वाली है। एक सुनहरा मौका है आप लोग के लिए, आप सभी लोगों के लिए जो वर्दी का सपना देखे हैं, 2 स्टार का सपना देखे हैं, 2 सितारों का सपना देखे हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन मौका है। ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके बार बार जीवन में नहीं आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में कि 2021, उससे पहले 2017 और इस बार 2025 लगभग 4 साल के अंतराल पे यूपीएसआई की वैकेंसी आती है। ऐसा मतलब रेफरेंडम बना हुआ है कि 4 साल में एक बार वैकेंसी आती है। तो इस बार आपको देखने को मौका दिया गया है, तो चूकिए नहीं, एक कड़ा प्रहार कीजिए लोहार की तरह और बिल्कुल कील को दबा के तस्तनाबूद करिए। पोस्ट सब इंस्पेक्टर मेल, सब इंस्पेक्टर फीमेल, SI प्लाटून कमांडर और SI प्लाटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF। ठीक है, तो मेल में 4242 वैकेंसी है। ये मेल की वैकेंसी जो है, ये थाना पुलिस जो कही जाती है, सिविल पुलिस, नागरिक पुलिस, वो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। उसके बाद मेल फीमेल के लिए वैकेंसी 106 है। SI प्लाटून कमांडर 135 वैकेंसी है। प्लाटून कमांडर का काम होता है किसी भी मंत्री के साथ सशस्त्र, मतलब शस्त्र के साथ जिनकी ड्यूटी लगती है मंत्रालय में या किसी मंत्री के साथ, तो यहाँ से वहाँ इनको लगभग चलना फिरना ही पड़ता है। और फिर आती है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF। SSF में आपका ये है कि आपकी मेट्रो
मेट्रो प्लेसेस या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको नौकरी दी जाएगी दरोगा के कार्य के तौर पर, और वहीं नियमित क्षेत्र में आप रहकर अपना कार्य बढ़िया संभाल सकते हैं, कोई सरदर्दी नहीं होगी। बाकी अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस लें तो सबसे पहले तो आप लेंगे सिविल इंस्पेक्टर, यानी जो थाने वाली पुलिस होती है, फिर एसएसएफ के लिए भरिए, सुकून भरी है, यहाँ कभी आज यहाँ तो कभी कल वहाँ होंगे प्लाटून कमांडर में, और फिर फीमेल इंस्पेक्टर के लिए बात हुई है। ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट क्या दी गई है 2025 में, इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कुल मिला के आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और जो कि इन्होंने पहले बात की थी डिग्री सर्टिफिकेट, इस बार भर्ती बोर्ड का ट्वीट आया है 25 अगस्त को, और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से ये तय कर दी हैं कि जिस किसी का भी रिजल्ट आ चुका है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, डिगी लॉकर साइट पे आपका रिजल्ट डाउनलोड हो, या आपके पास मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो आप अपना रिजल्ट, उसी रिजल्ट को लगाकर और अपना फॉर्म अपडेट करिए, अपना फॉर्म भरिए। अगर मार्कशीट आपकी नहीं आई है तो इंटरनेट कॉपी भी आप लगा के उसको अपलोड कर सकते हैं, इंटरनेट कॉपी लगा के अपलोड करिए। आगे रिगार्डिंग कोई बात आती है तो एफिडेविट देकर हम लोग उस बात को अपने बात रख सकते हैं कि एफिडेविट दिया गया है, सभी जानकारी सत्य है, वो आगे भर्ती बोर्ड मान लेगा। इसलिए आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए फॉर्म भरिए तुरंत से तुरंत। और रही बात, जो लोग कह रहे हैं ओ लेवल मांगा गया है या 2 ईयर सर्विस डिप्लोमा है, बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो ऐसा उन लोगों के लिए है जो मैंडेटरी नहीं है, ऐसा उन लोग के लिए कहा गया है, या वो लोग अपने प्रेफरेंसेस में डालें। जैसे 2 लोगों के नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो उसमें किसको वरीयता दी जाएगी, तो इन तीनों चीज़ों में से जिसके पास होगा उसको वरीयता दी जाएगी, तो स्पेशल डिग्री है। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं आपसे। फिर क्या होता है, पहले तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पिछली बार ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, इस बार ओएमआर सीट पे होगा, ओएमआर सीट पे होगा। उसके बाद आपको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। मेल के लिए क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और चेस्ट 79 to 84। 79 to 84 का मतलब ये है कि नॉर्मल चेस्ट 79 और सीना फुलाने पर 84, यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा जब आप सीना फुलाएंगे। तो वहाँ दोनों तरीके से सीना नपवाते हैं। मैंने भी पिछली बार पीएचडी दिया था, अपने बारे में बताऊंगा, पहले इस जानकारी को देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक एक बात करूंगा। फिर फीमेल के लिए आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट है और 40 किलोग्राम इनके लिए वेट है। इनके लिए वेट कैटेगरी है कि 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम है तो नहीं चलेगा, और इससे कम है तो खा पी के मोटे हुआ जा सकता है, तो वेट बढ़ाया जा सकता है। तो 40 किलोग्राम हो गया। फिर एसटी के लिए 147 किलोग्राम, इनके लिए वेट है 40 केजी। फिर आगे की बात करते हैं। उसके बाद आपका पीएचडी हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर आता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या लेते हैं, रेस लेते हैं। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। हाँ, तो मैं ये दौड़ की बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप पेपर निकालेंगे, दौड़ के लिए किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3 महीने का अगर समय आपको मिलता है तो आप दौड़ आराम से निकाल लेंगे। बस 28 मिनट आपको पैदल चाल से हल्का जॉगिंग, ब्रिक्स वॉकिंग करते हुए चलना है। वैसे दौड़ते रहेंगे तो 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आराम से रेस निकल जाती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। रिटन एग्जाम है, मैंने बताया जैसा कि आपको। फिर पीईटी होता है, पीईटी के बाद पीएचडी होता है। पीईटी में लंबाई चौड़ाई माप, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर पीएचडी होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर डॉक्यूमेंट डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है। पहले मान लीजिए 5000 वैकेंसी हैं, तो उस पर आप लोग को लगभग 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे, 15,000 से 18,000 के समथिंग। उनका ये रिटर्न एग्जाम, पीटी एग्जाम, पीएचडी एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी होने के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट निकलती है। फाइनल लिस्ट में क्या होता है कि जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं या जितनी भी जगह हैं उन्हीं लोग को लिया जाएगा। मेडिकल सिर्फ उन्हीं लोग का होगा जितने लोग सिलेक्टेड हैं। तो ये रही बात मेरी सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट जो कि आया है, मोड ऑफ सिलेक्शन की किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूं कि पिछली बार 2021 में मैंने भी तैयारी चालू की और मैंने भी यूपीएसआई का फॉर्म भरा एक ललक के साथ। 9534 वैकेंसी थी पिछली बार, तो मैंने भी तैयारी को पूर्ण रूप दिया और तैयारी करते हुए हर चीज़ को माध्यम से जो भी हो सका, जितना भी हो सका, सब कुछ अपना प्रयासरत रहा। मेरे 400 नंबर का पेपर होता है, अभी आगे मैं आपसे पूरी जानकारी शेयर करूंगा। 400 नंबर का पेपर होता है, प्रत्येक सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन रहते हैं।
100 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। इसमें 4 सब्जेक्ट जो आते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया। जीएस में मूल विधि और पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा रहता है, बाकी जीएस में हर चीज़ पूछी जाती है, ज्योग्राफी भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगी। तो पिछली बार मैंने तैयारी की 300 में 400 में 325 नंबर मेरे थे, और दौड़ हुई मेरी, लंबाई चौड़ाई माप हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यहाँ तक कि मैं पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्यवश या किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था, तो मैं आज यहाँ आप लोग के सामने यहाँ पे हूँ कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की, क्या सोच अपनाए, कैसे तैयारी में लगा जाए, क्या तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। देखिए, आजकल सफल वही है जिसको ये पता है कि किस माध्यम से या किस तरीके से तैयारी करें। पूरा समुद्र है, समुद्र में सिर्फ हमको अपने काम का एक लोटा पानी लेना है, और वो किस तरीके से, अनुभव के साथ। क्योंकि मैं दे चुका हूँ, तैयारी में इस समय कार्यरत हूँ, और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, और चीज़ें तैयार हैं, सब चीज़ें लगभग। तो मेरे साथ मेरे अनुभव का फायदा उठाइए, और लिमिटेड तरीके से पढ़ के किस प्रकार से सिलेक्शन पाया जा सकता है, उस तरीके को अपनाइए। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि पहली बात तो 400 नंबर का एग्जाम जो होगा वो आपका 400 नंबर का एग्जाम होगा पूरा। 400 नंबर में 4 सेक्शन होते हैं आपके, 4 सेक्शन की बात की गई है, 4 सेक्शन होते हैं। और 4 सेक्शन में जो सेक्शन 4 बटा हुआ है, पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, हाँ, तो मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि 400 नंबर का पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर होगा, और 400 नंबर का पेपर होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे, पहला तो मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी, और चौथा जीएस। आप लोग से मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए सभी तैयारी करा रहे हैं, सभी लोग तैयारी करा रहे हैं, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, कैसा तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, जिसका ये सब क्लियरेंस है वही जो है एग्जाम निकाल पाएगा। पढ़ते सभी हैं, एग्जाम की तैयारी करीब 15 से 20 लाख लोग करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जिसका सोर्स अच्छा है, जो कम लिमिटेड सोर्स रखकर अच्छे से अच्छे तैयारी करके चीजों को समझ कर कि हर चीज का, देखिए मैथ्स की मैं बात करता हूं, इस तरीके से समझाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा। मैथ्स में मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ रहा है, अर्थमेटिक का सभी टॉपिक है लगभग, और सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आगे मैं आपके आने वाले वीडियो में। आपको कैसे क्या कराना है, किस चीज़ों पे हम लोगों ने तैयारी की है, क्या रणनीतियां हैं हम लोग की, वो सब आप लोग से साझा की जाएंगी। ठीक है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो लगभग जो तैयारी करने वाला लड़का है 30 से 35 सब अटेम्प्ट करेगा। 30 से 35 क्वेश्चन लगभग सब लोग इसके बीच में सही करेंगे, जो तैयारी करने वाला है। मैं तैयारी करने वालों की बात कर रहा हूं। फिर बचते हैं लगभग 5 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों पे जो अच्छी पकड़ रखेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ्स में आपको 40 नंबर का टारगेट लेकर ही चलना है। गला काट प्रतियोगिता है, आप ये समझिए। आप कैसे आगे बढ़ेंगे, जब आप लोगों से बेहतर होंगे। 40 में 40 में सही करना है, 40 में 40 रीजनिंग में सही करना है, 40 में 40 हिंदी में सही करना है। जब आप 40, आप लोग हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर 40 में 40 असंभव सी बात है। जब आप 40 से 40 सोच कर चलेंगे ना, तब कहीं 35 से 37 सही कर पाएंगे। जब आप आसमान देखेंगे ना, तब जमीन पे चलना सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा ऊपर देखिए। 35 से 37 इसमें सही करेंगे। जीएस में रही बात 40 की, चाहे जितना बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा आ जाए, चाहे जो कर दे, जीएस में 30 से 35 क्वेश्चन सही करना अपने आप में काबिले तारीफ है। ठीक है, तो सिलेक्शन हम लोग का मेनली जीएस सब्जेक्ट इसका अच्छा होगा, और हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सब अच्छा करेंगे और सब अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिसका हिंदी और जीएस अच्छा होगा वो बाजी मारेगा।
तो इसमें क्या चीज है, कैसे क्या करना है, क्या तैयारी का रणनीति होना चाहिए, या किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे कि जब मुझे मैथ्स में मैंने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे मैथ्स में 39 क्वेश्चन सही थे, फिर मैंने बाकी के 8 क्वेश्चन कैसे टैकल किए, क्या रणनीतियां अपनाई, क्या तरीके अपनाए। रीजनिंग में मेरे 37 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन गलत हो गए दुर्भाग्यवश, वो भी सरल से, मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ पे गलतियां हुई, कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं। तो 37 क्वेश्चन मेरे सही थे। कैसी रणनीति अपनाई, क्या तैयारी की, तो मैं मैथ्स की बात कर रहा था कि 35 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, फिर होता है बाई ऑप्शन जाना, बहुत से मेथड होते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा या चीज़ें दिखाई जाएंगी हमारे फैकल्टी के द्वारा तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। हमारा पेपर सॉल्व करना, कोर्स बेचना अपना मकसद नहीं है, या भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है। 1 या 2 या 3 या 4 या 5 जितने लोग हों उनको सिलेक्शन दिलाना हम लोग की रणनीति है और हम लोग की यही तैयारी है। मैं आप लोग से बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी फैकल्टी के साथ जुड़ें, जो कि संस्कार कोचिंग सेंटर, जिसकी एक ब्रांच लखीमपुर में खुली हुई है, मेन और हेड ब्रांच देहरादून में है। लखीमपुर में गुरु नानक फील्ड के सामने, स्कूल के सामने, लक्ष्य लाइब्रेरी के पास। और जैसा कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा होगा, देखिएगा, संपर्क कीजिएगा। और आने वाले समय में 1 से 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और उसमें आपको यह बताया जाएगा क्या टैकल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ना आते हुए भी क्वेश्चन को हम कैसे सही करेंगे, क्या एलिमिनेशन मेथड होता है, ऑप्शन को हटाने के तरीके होते हैं, कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस, मान लीजिए हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री मेरी पढ़ी हुई है, तो इस संत के पास ये राजा नहीं दिख रहा है या ये राज्य नहीं दिख रहा है, तो ये 2 राज्य नहीं हो सकते, रहा 2 में, ये कैसे क्या करना है, ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो आप विजिट करिए और इंतजार करिए हमारे प्रैक्टिस सेट का। इसमें आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ 40 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट होगा, और क्वेश्चन के साथ साथ आप ये जानिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्यूशन दिया जाए, या कैसे हम एग्जाम में किस प्रकार से रणनीति अपनाते हैं। तो आने वाले समय में संभवतः 1 या 2 दिन में आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारा बैच जो कि सुबह 8 बजे से चल रहा है एक, और एक शाम को 2 बजे से चल रहा है। आप सभी लोग आएँ, कोचिंग में विजिट करें, 3 दिन का डेमो लें। डेमो लेने के बाद आप स्वतः देखें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कंटेंट दिया जा रहा है, कैसे सोच विकसित करी जा रही है। तो साथ मिलकर बेहतरी को और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाए, और मिलकर 1-2 सितारे अपने नाम किए जाएं, 2 सितारे अपने नाम किए जाएं। इसी के साथ धन्यवाद।